नमस्कार एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान की टुकाई होड़ी शुरू हो गई है चारों तरफ से। मैं पहले बोला आपको कि ऑलरेडी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर 2 की फाइल खोल के बैठे हैं और उधर देखते हैं कि ईरान ने ठुकाई कर दी, उधर से इजराइल है वोट लगा है ठुकाई करने के लिए। अब अफगानिस्तान ने भी ठुकाई पाकिस्तान की कर दी है। मुझे लगता है इसीलिए जो इनका कमर जावेद बाजवा था वो पहले ही लुल्ला को प्यारा हो गया। उसको मालूम था कि वो बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस थी कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था पाकिस्तान का, उसे मार दिया गया। ये मुद्दा किसी और दिन करेंगे कि बाजवा को मारा क्यों गया है आसिम मुनीर की तरफ से, बाद में करेंगे। लेकिन पहला हमने देखा हर रोज़ कि ईरान का जो आसमान है वहाँ पर हर रोज़ मिसाइलें जा रही हैं, कभी जा रही हैं कभी आ रही हैं। पूरा का पूरा जो आसमान है वो रॉक किया जा रहा है। लेकिन इस बार टारगेट ईरान की मिलिट्री बेसिस नहीं थे या अमेरिका के बेसिस नहीं थे। इस बार टारगेट था अनएक्सपेक्टेड। वो था पहली बात एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। पहली बार है एक डिप्लोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक हुआ है। पूरी की पूरी धरती इनकी वैसे भी हिली रहती है पाकिस्तान की, और दीवार खड़ी थी, हिली हुई धरती के ऊपर जो दीवारें थी गिर गई। रेस्क्यू वर्कर्स डेब्रिज में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बचा है। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर वो बच गया। वैसे भी उसको 2-3 महीने की सैलरी मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच गया। मैसेज बड़ा ही डेफनिंग और क्लियर था। ये अटैक ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया था। ईरान ने अटैक कहीं और किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो बाद में आता हूँ। और क्यों किया है वो आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया क्यों है। पर जो एम्बेसी है इसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया क्यों? दैट मीन्स पाकिस्तान के जो डोर स्टेप है वहाँ तक वॉर आ गया है। और इजराइल सपोर्ट किसको करता है? वो इसराइल करता है मोदी जी को। यानी कि उन्होंने हल्का सा दिखा दिया कि मोदी जी कर लो 1 2 3, मैं थोड़े नाल हैगा ना। ये तो है शुरुआत, क्योंकि कुछ और भी हुआ है। वो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और नाइटमेयर पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की एक ऑयल शिप थी जो जा रही थी, उसके ऊपर बॉम्ब फेंके गए और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। काला धुआं वो पूरी शिप में से निकल रहा है और वो शिप सिंक कर रही है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये टारगेटेड मर्सीलेस स्ट्राइक था। लेकिन ये मिसाइल इजराइल की तरफ से नहीं आई थी, ये आई थी ईरान की तरफ से। आपको लगेगा यार ये हो नहीं सकता कि ईरान पाकिस्तान की शिप के ऊपर अटैक करेगा। दोस्तों, इजराइल ने बॉम्ब किया पाकिस्तान की एम्बेसी को तेहरान के अंदर, और ईरान ने पाकिस्तान की शिप को समंदर में डुबो दिया। 2 डेवास्टेटिंग अटैक्स, 2 डिफरेंट एनिमीज, कंट्री एक ही। अभी तो सिर्फ ईरान और इजराइल ठुकाई कर रहे हैं, अभी अफगानिस्तान और भारत की बारी वो शुरू होने वाली है। पाकिस्तान अब देख रहा है मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ईरान, इजराइल, अफगानिस्तान एंड मोदी जी जो वेट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हुआ क्या है। पहली बात, ये तो कंफर्म्ड है कि इजराइल और यूएसए वो तेहरान के अंदर डीप वो जाकर वो अटैक कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो ग्रीन जोन था वहाँ पर अटैक किया गया और पाकिस्तान की एम्बेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शहबाज शरीफ क्या करते हैं? शहबाज शरीफ स्टेज पे आते हैं, मुंह लाल, और उसके बाद वो देते हैं एक चिलिंग मैसेज। वही एक ही मैसेज होता है इनके पास। 80 इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री हैं। इन्होंने इजराइल को बोल दिया कि हमें कतर मत समझना, अगर हमारे डिप्लोमेट्स को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। चलिए, वो इसलिए बोला था क्योंकि उनके डिप्लोमेट को कुछ हुआ नहीं था, इसलिए धमकी दे दी। सारे पाकिस्तानी बड़े खुश होने लग गए। देखिए जी, शहबाज शरीफ में फाइनली थोड़ी सी हिम्मत आ गई है कि उन्होंने इजराइल को धमकी दे दी। दोस्तों, जो हो रहा है ये मैसिव शिफ्ट है। इस्लामाबाद ट्राई कर रहा था पीस मेकर बनने की, कि भाई मैं अमेरिका और ईरान के बीच में मैं समझौता करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि हम मिडल मैन का काम करते हैं। अब जयशंकर जी ने बोल दिया मिडल मैन का नाम होता है दल्ला। आप दल्ला कंट्री हैं, पैसे लेकर आप काम करते हैं। लेकिन एक काम और हुआ। जो शरीफ है वो बोल रहा था कि भाई मैं तो नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, नेगोशिएशन करवा रहा हूँ अमेरिका और ईरान के बीच में। ईरान ने बोल दिया हम किसी से नेगोशिएट कर ही नहीं रहे, पाकिस्तान बीच में है ही नहीं। यानी कि वो बेवकूफ़ बना रहे थे पूरे दुनिया को ये बोलकर कि जी हम
सारी दुनिया के अंदर जो तेल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं उसको कम करवाने के लिए हम ये समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समझौते की कोई बात ही नहीं। अब इजराइल की जो मिसाइल्स थी उसने तो ये इल्यूजन कि ये दोनों की मीडिएशन हो रही है वो ख़त्म कर दी। उसके बाद जो तेहरान ने किया वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। अब ये क्यों किया गया? बिकॉज स्टोरी और भी ज़्यादा डार्क होने वाली है। पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान ने अपने ही ईरान, जो कि एक मुसलमान कंट्री है, उसके पीठ में छुरा वो डाल दिया। वो क्यों भाई? अल्लाह की झूठी कसम खा के ये सारे काम करते हैं, आपको मालूम है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाइए, वहाँ पे हुआ क्या? ईरान कंट्रोल करता है उस पानी को। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई भारत की शिप जाएगी उसको अलाउ किया जाएगा। चाइना की शिप को अलाउ कर दिया और पाकिस्तान की शिप्स को वहाँ से निकलने के लिए अलाउ कर दिया गया। ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान हमारा एक अलाई, एक मुसलमान बरादर मुल्क है, तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बस ईरान की यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। ट्रस्ट कर दिया पाकिस्तान के ऊपर एंड प्राइस पे करनी पड़ी। अब हुआ क्या? र्यूमर्स ये था जो पूरे दुनिया में फैलाए गए, विस्पर्स ये थे कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। पाकिस्तान ने क्या किया? जिस शिप्स को निकाल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान लेके जाना था, उस शिप्स को हॉर्मुज में से निकालकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। वो पाकिस्तान जाने की बजाय वो गई कहाँ? वो चली गई सीक्रेटली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। अमेरिका ने एक डील, एक हिडन डील पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया कि भाई आपकी जो 10 शिप्स निकल रही हैं वहाँ से, उसे अमेरिका ने हायर बिड दिया और पैसे देखे नहीं डॉलर, और पाकिस्तान के मुंह में आ गया पानी। उन्होंने बोला यार ईरान को कौन सा पता लगना है, हम अमेरिका को बेच देते हैं इस शिप्स को। लेकिन ये जो स्टोरी थी ये लीक किसने करी कि पाकिस्तान ने ये शिप्स को अमेरिका को बेच दिया? उस बंदे का नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया पूरे ऑपरेशन को कि देखिए पाकिस्तान की जो शिप्स जा रही थी वहाँ से उन्होंने हमें बेच दी हैं और हमने डॉलर दे दिए हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, डिफेंसलेस छोड़ दिया पानी में। अब ईरान की जो गुस्सा है ऑफ कोर्स वो आना ही था। उन्होंने बोला भाई ये तो गद्दार कंट्री है, अल्लाह की कसम खा के इन्होंने अपनी शिप्स को बाहर निकाला था और डॉलर देखकर इन्होंने अपनी शिप्स को अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका जो मेरा नंबर 1 दुश्मन है। उन्होंने बोल दिया नाउ देयर विल बी नो मर्सी। रिटेलिएशन इंस्टेंट था। ईरान की मिसाइल लॉक करती है पाकिस्तान की ऑयल शिप को और स्ट्राइक ब्रूटल होता है। पूरी की पूरी शिप को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, धुआं धुआं कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक था समंदर के अंदर और एक मैसेज था जो दिया गया, हमें धोखा दोगे तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। अब देखिए कि क्योस कितना है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। पाकिस्तान ने डबल गेम हमेशा की तरह वो खेलने की कोशिश करी। एक तरफ तो वो ईरान को बोलता है कि हम आपके साथ टेबल पे बैठे हैं और आपकी सीक्रेट डील हम करवाएंगे अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अंडर द टेबल एक सीक्रेट डील कर भी ली जहां पर उन्होंने अपनी शिप्स को बेच दिया। आज पाकिस्तान दोबारा से एक्सपोज हो गया। अल्लाह की झूठी कसम खाई थी और अमेरिकन्स ने भी इनको यूज़ किया। कैसे? पहले इनको यूज़ किया, इनके जो एयर बेसिस हैं बलूचिस्तान में वो यूज़ कर लिए। ईरान को उसका भी गुस्सा है कि पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस सिर्फ डॉलर्स लेने के चक्कर में अपने एयर बेसिस भी अमेरिका को दे दिया, दूसरा अपनी शिप्स को अमेरिका को बेच दिया। इसलिए डबल अटैक ईरान की तरफ से किया गया, बॉम्ब कर दिया इनकी शिप को। बेचारे ऑलरेडी भिखारी थे, शिप भी किसी की मांगी हुई होगी, वो भी गई और तेल भी गया। दूसरी तरफ से इजराइल इनकी एम्बेसी को बॉम्ब कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास कोई दोस्त नहीं, पहले भी था नहीं, दुश्मनी तो इनकी सारी दुनिया के साथ थी। आइसोलेट हमने ऑलरेडी कर दिया था और वनरेबल छोड़ दिया, जहां पर अब इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान और भारत मिलकर इसको मिट्टी में मिलाएंगे। ऊपर से जो घर है इनका, वहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं कि आसिम मुनीर, सुना है मैंने देखा नहीं, कि वो साइकिल पे आजकल ऑफिस आते हैं, तेल भी भरवाने का अपनी गाड़ी में उनके पास तेल नहीं है, पैसे तो होते ही नहीं। इनकी इकॉनमी ऑलरेडी जिसको बोलते हैं नर्क से नीचे पहुँच चुकी है। पब्लिक डेस्परेट है ऑयल एंड गैस के लिए, और जो आ रही थी उसको बेच दिया अमेरिका को, और जो बेचा था वो समंदर के नीचे पड़ी है आज की डेट में। शहबाज शरीफ के पास ऑप्शंस नहीं है, उसने क्या कर दिया? पहली बात तो ये थ्रेट दे दिया इजराइल को, लेकिन वो फोकी होता है ना, फोकी धमकी वो है, बोल दिया हम इजराइल को स्ट्राइक करेंगे।
भाई अगर इतनी हिम्मत है तो ईरान को भी बोल दो, तुम्हारे ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, तुमने हमारी कश्ती नीचे डुबो दी है। नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना इजराइल के ऊपर अटैक करना है, ना ईरान के ऊपर हिम्मत है। ये है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, जहां पर पाकिस्तान हर रोज एक्सपोज होता है। और डेफिनिंग चीज क्या है, एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया गया, शिप को डुबो दिया गया, और इनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है रावलपिंडी, वो चुप है। वहां पर एक न्यूज आती है कि कमर जावेद बाजवा बाथरूम में गिर के लुल्ला को प्यारे हो गए। श्रीदेवी को भी जहां पे मारा गया था मिडिल ईस्ट में, वहीं पर इसको भी मार दिया गया, क्योंकि ही वॉज अ डायरेक्ट चैलेंजर टू आसिम मुनीर। मिलिट्री के अंदर अभी भी बाजवा फैक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। और बाजवा रियली वांटेड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आसिम मुनीर ने अपने रास्ते में एक ही पत्थर था या पहाड़ था, उसे रिमूव कर दिया गया। और इसीलिए आज चुप्पी है रावलपिंडी की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो सारी दुनिया को आउटस्मार्ट कर सकता है, अमेरिका को, ईरान को बेवकूफ़ बना सकता है। उनको लगता था कि मैं अमेरिका से हम कैश भी ले लेंगे, उधर से ईरान से तेल भी ले लेंगे, दोनों हाथों में लड्डू। अब वो लड्डू इनके पिछवाड़े में डाल दिए गए हैं। अभी वहाँ पे लिक करेंगे अपने ही पिछवाड़े को। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यही वर्ड्स सूट करते हैं। अब अगले कुछ दिन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। ये तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है, योगी जी प्रधानमंत्री नहीं है, ये मोदी जी हैं। वो सोच समझ के राइट टाइम पर वो वार करेंगे। ऑलरेडी जो क्रिटिकल फाइल है ऑपरेशन सिंदूर 2 की, वो अजीत डोभाल जी ऑलरेडी दे चुके हैं मोदी जी को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये फाइल के अंदर है कि किस तरह से इनके ऊपर इजराइल, ईरान ये ठुकाई कर रहे हैं। और पूरी दुनिया वॉच कर रही है इस्लामाबाद अब करेगा क्या। क्या वो रिटेलिएट करेंगे इजराइल के खिलाफ? क्या वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, या वो दोबारा से जो ये गिरा हुआ थूक है ईरान और इजराइल की तरफ से, उसको चाट कर ह्यूमिलेशन को बिल्कुल सहन कर लेंगे? मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें ये थूक चाटने वाले ही हैं, ये ह्यूमिलेशन को सहन करेंगे। इनके पास कोई चारा नहीं है। रावलपिंडी की तरफ से चुप्पी बताती है कि जो स्टॉर्म है रावलपिंडी को पता लग गया, इनके घर तक आ चुका है। एंड एक भी गलत मूव अगर पाकिस्तान की आर्मी ने किया, एक मिसाइल और आएगा कहीं से भी। अभी तो शिप्स डूबी हैं, अगली बार आसिम मुनीर का घर उड़ा दिया जाएगा और पूरा का पूरा मिडल ईस्ट अब अनस्टॉपेबल वॉर की तरफ वो जाता जा रहा है। दोस्तों, ये कोई ड्रिल्स नहीं हो रहे, ये कोई भारत की तरफ से नोटम नहीं है, ये है एक्चुअल वॉर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और मोदी जी ने पहले बोला था मैं भिखारी बनाऊंगा, भिखारी बना दिया। फिर बोला था मैं इनको बिल्कुल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करूंगा, वो कर दिया। फिर बोला था कि इनके अंदर जितने भी फैक्शंस हैं उसको आपस में लड़ाऊंगा, वो होने शुरू हो गए। फिर अज्ञात वीर आए, उन्होंने आकर एक एक करके चुन चुन कर लोगों को खत्म करना शुरू किया। उसके बाद आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां से अटैक करवाने शुरू कर दिए। हमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है जब इतने लोग और हमारे लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। प्लीज पॉपकॉर्न और नींबू पानी, नॉट कोक, हाथ में रखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब ये युद्ध वहां जा रहा है जहां पे मोदी जी लेकर जाना चाहते हैं। अल्टीमेट एम हमारा था ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करना है, और ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने का मतलब है लास्ट टाइम थप्पड़ मारा था, इस बार जो इनका कुछ कटा है पूरा काटना है और अपना हिस्सा वापस लेना है। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।